सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं जो आपका विषय गणित है उसके वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 सेट ए के कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको पेपर पे कक्षा 7 विषय गणित के पेपर में अंकों में अपना रोल नंबर डालना है, अनुक्रमांक भरना है, फिर शब्दों में रोल नंबर भरना है। इसके बाद शाला का नाम यानी आपका जो स्कूल का नाम डालना है, डैश कोड जो कि आपको स्कूल से मिल जाएगा उसे भरना है, परीक्षा केंद्र का नाम यानी अपने स्कूल का नाम डालना है और परीक्षा की दिनांक आपको भर देनी है। निर्देश यहाँ पर से आप देख सकते हो। ओके, और नीचे का जो पोर्शन है इस वाले बॉक्स को आपकी टीचर द्वारा भरा जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। फिर छात्रों, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर छात्रों पहला प्रश्न है आपका, है ना, क्या है, -6 + -2 का मान होगा 8, 4, -8 -4। तो देखो -6 ऐसा समझो कि -6 का मतलब आपके पास 6 रुपये उधार हैं, प्लस -2 और यानी कि आपके पास 2 रुपये और उधार हो गए। तो आपके इसको कितने रुपये उधार हो गए? -8, है ना। तो कितना आपका आंसर आया? -8 आपके स्कूल उधार हैं, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है -6 + -2 का, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सेकेंड, P में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक होगा। तो भाई P में 7 जोड़ना है तो प्लस लगा दो, सिंपल। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर का। फिर है इस त्रिभुज में शीर्षों की संख्या होगी। तो 1 शीर्ष, 2 शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष, कितनी हो जाएगी? 3 शीर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है यानी कि पूर्ण नंबर है? तो यहाँ पर आपका जो 28 है ये संपूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो ये तो 28 खुद से तो कटेगा, 28 से कट जाएगा, लेकिन साथ साथ ये 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, सॉरी ये 3 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, है ना। इस प्रकार अगला प्रश्न, घड़ी की एक सुई के 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या होगी, है ना। तो 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या आपसे पूछी गई है। तो छात्रों, यहाँ पर आपकी समकोण की संख्या कितनी हो जाएगी? समकोण की संख्या आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि तो आपकी घड़ी है। कितना है? 1/4। 1/4 का मतलब ये है ना, ये 1/4। इसमें कितना एक कोण बन रहा है? एक समकोण। तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर? एक समकोण। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न है। तो छायांकित बटे कुल, तो 1, 2, 3, छायांकित कितने हैं? 3, कुल कितने हैं? 7। तो 3/7 आपका राइट आंसर है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक षटभुज की भुजाओं की संख्या होती है। तो षटभुज है, षट का मतलब होता है 6, तो कितनी जाएगी उत्तर आपका? 6। दिए गए त्रिभुज का नाम है। तो छात्र इसमें देखो डबल साइन लगे हैं 2 भुजाओं में, यानी कि 2 भुजाएं इसकी एक समान है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तीनों में होता है तो समबाहु त्रिभुज, है ना। अगला प्रश्न 0.7 और 0.08 का जोड़ है। तो देखो 0.7 बोला है और 0.08 का जोड़, तो यदि आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 1.5, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद छात्रों देखो 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले छात्रों को क्लियर कर देते हैं कि ये जो पेपर है कंप्लीट एक पेपर है जो कि आपको 90% चांसेस रखता है सेम टू सेम फंसने का आपके 15 अप्रैल के पेपर पे। तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम भी फंस सकता है इसका पेपर पूरा। तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को अभी कभी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने फ्रेंड है सबकी हेल्प हो तो सबको वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, जहाँ पर भी आप शेयर कर सको। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका जो 11वें का उत्तर आ जाएगा। एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों की में कुल कितनी पुस्तक आएंगी? तो देखो एक पेटी में कितनी पुस्तक आती हैं? 325। 52 पेटी में पूछा है, तो क्या करना है, 52 पेटी में कितनी आएंगी जब ये हिसाब से पूछे, तो आपको 1 का मान हो, 52 का मान पूछे तो सिंपल आप गुणा कर दो। 40 का मान पूछे, 40 का गुणा कर दो, है ना। तो 52 पेटियों के लिए 325 1 का मान है, कुल का मान ज्ञात करना है 52 का, तो गुणा करोगे 16,900 पुस्तकें आपका उत्तर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 12 और 18 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है, मतलब आपको छात्रों एलसीएम इसका जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 12 और 18 है, तो 2 का देखो एलसीएम 2 से काटोगे, सबसे छोटी संख्या 2 से काटोगे पहले, तो 2 छक्के 12 और 2 नाम 18। फिर ये आपका 6 कटेगा 2 से, लेकिन 9 नहीं कटेगा आपका 2 से, तो 2 ही 3 6 और 9 आएगा सेम, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 हो जाएगा, यानी कि 36 लघुत्तम समावर्तक आपका आ जाएगा। इसके बाद छात्रों अगला प्रश्न है, एक वृत्त खींचिए और निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। तो एक वृत्त आपका ऐसा खिंच जाएगा, फिर वृत्त का केंद्र आपको खींचना है,
तो देखो एक बिंदु रख दो बीच में, बीचों बीच बिल्कुल, और ये केंद्र हो जाएगा, नाम दे दो ऐसे ए। फिर वृत्त के एक त्रिज्या, तो ये आपकी व्यास की आधी त्रिज्या हो जाएगी, ये इसे नाम दे दो ए से बी। फिर वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु, तो कहीं भी एक बिंदु मार दो, ऊपर या नीचे, तो हमने नीचे मार दी, यहाँ पर नाम दे दो सी। ठीक है, और यहाँ पर लिख भी दो। इसके बाद नेक्स्ट है संख्या एक रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और -3 का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो वो संख्या रेखा में दर्शा देना है, और फिर जहाँ जहाँ है वहाँ एरो कर देना है। और देखो 5 रुपये हैं, 3 रुपये उधार किसी ने आपसे ले लिए, तो 5 में से 3 का कितना, 2 बचा, ही राइट आंसर हो जाएगा। देखो 5 में से 3 का कितना बचा, 5 + 2 है ना, प्लस माइनस का माइनस और बड़ी संख्या का साइन, तो 2 आ जाएगा। फिर दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा आकृति ए का क्षेत्रफल 5 × 1, बी का क्षेत्रफल 4 × 1, प्लस करोगे तो आपका 9 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर दी गई आकृति में निम्न के नाम ज्ञात कीजिए। 2 रेखाखंड, तो 2 रेखाखंड आपको हो जाएगा, एक हो जाएगा ON ये, एक हो जाएगा आपका OQ यानी कि ये। फिर 2 रेखाएं, तो एक रेखा हो जाएगी आपकी क्या PR, और दूसरी हो जाएगी आपकी ST। फिर है 2 बिंदु, तो एक बिंदु हो जाएगा आपका क्या, आपका एक बिंदु हो जाएगा R, एक हो जाएगा आपका बिंदु Q। P भी लिख सकते हो, S भी लिख सकते हो, चल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां। 6 सेंटीमीटर व्यास एक लंबाई रेखाखंड खींच के उसमें लंबे संविभाजक खींचिए। तो इसका आंसर सब तरफ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेटर और शेष सभी टेनिस पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वाले संख्या की छात्रों की संख्या टेनिस के कितने अनुपात ज्ञात करना है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 30 - 6 करना है, प्लस का 12 करना है, 30 - 18 आ जाएगा, यानी कि 12 उत्तर आएगा। तो फुटबॉल को तो 6 करते हैं पता है, क्रिकेट को 12, टेनिस का ज्ञात करना है, तो टेनिस का भी कितना आ जाएगा, आपका उत्तर 12 आ जाएगा, यानी कि 6/12 बराबर आपका 1:2 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह 7 दिन में कितनी मिलीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हुए वर्षा उसी गति से हो रही है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर आ जाएगा, 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो एक दिन में कितनी हो जाएगी, बटा 3 कर दो, यानी कि 92 मिलीमीटर वर्षा आपकी आ जाएगी, और ये आपका आंसर का आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा, स्नान तो वीडियो लंबा जाएगा, जल्दी से कवर कर लो इसे। फिर देखो 21वां प्रश्न है आपका, 50 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 12 प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो सूत्र आ जाएगा आयत का परिमाप 2 बटा लंबाई बटा चौड़ाई, प्लस होगा मल्टीप्लाई होगा, राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। फिर आपको दर्शा देना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्या है। देखो आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें डायग्राम मिला, सबसे पहले डायग्राम, और डायग्राम को देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं। पहला प्रश्न है शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सोमवार कितने बल्ब बेचे गए, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 बल्ब बेचे गए। तो यहाँ पर है शुक्रवार को कितने बेचे गए, शुक्रवार कहाँ है, शुक्रवार को हम देख लेते हैं। शुक्रवार आपका ये है ना, शुक्रवार 1 2 3 4 5 6 7, इसके डबल कर दो 14 बल्ब। ठीक है, किस दिन बेचे बल्बों की संख्या अधिकतम थी, तो रविवार को देख लेते हैं क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18, 9 देखती। ठीक है, इस पर सब उत्तर देख लीजिएगा। फिर देखो लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक बड़े डब्बे में 9 बल्ब आ जाते हैं तो इस सप्ताह कितने डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सप्ताह में आपको देखो 9 डब्बे आते हैं, और सप्ताह में यानी कि आपके 86 से -81 जाएगा, 9 में 81 नहीं, 10 डब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। तो साथ में आपका ये था कंप्लीट पेपर, जो कि मॉडल पेपर है, आपको सेंटर देखने को मिल सकता है, अच्छे से तैयार कर लेना इसे। अभी मिलते हैं छोटे, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।